और हमास पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आज इजराइल ने हमास के 332 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे के बाद ही ये एयर स्ट्राइक रुकने वाली है। हमास ने इजराइल पर सिर्फ एक बार हमला किया और इसके बाद इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी तस्वीरें भयावह हैं। गाजा में इमारतों के बीच से उठ रहा धुएं का गुबार बता रहा है कि इन हमलों को देखकर खुद हमास भी गिनती भूल गया होगा। एक के बाद एक हो रहे धमाके गाजा की इमारतों को मलबा बना रहे हैं। दक्षिणी गाजा से लेकर रफा तक इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल की सेना ने अब तक 20 से अधिक हमास के बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकियों को मरना ही होगा, जंग में करो या मरो की ये स्थिति है, हम हमास को मिटाकर ही रहेंगे। इसके साथ ही इजराइल ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तो इजराइल की सेना जल्द ही और बड़ा एक्शन लेगी। इसके साथ ही ये भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में सेना गाजा में घुसकर हमास को खत्म करेगी। और हमास और इजराइल के बीच में हो रही जंग ने दुनिया को भी दो धड़ों में बांट दिया है। अमेरिका समेत कई देश इजराइल के पक्ष में हैं, तो कई देश हमास के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को पूरी दुनिया दो नजरों से देख रही है। एक ओर इजराइल पर हुए हमलों को लेकर कई देश इस अभियान को सही मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में हो रही बमबारी को लेकर कई देश हमास से हमदर्दी जता रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और कनाडा ने इजराइल का समर्थन करते हुए हर संभव मदद का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुरुआत से ही इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जो बाइडेन ने लिखा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही बाइडेन ने लिखा कि जो इजराइल को मदद चाहिए वो उनको दी जाएगी। लेकिन इस पोस्ट में जो बाइडेन ने निर्दोष फिलिस्तीनियों की रक्षा करने की बात भी कही। इजराइल के समर्थन के लिए वर्ल्ड लीडर्स का इजराइल पहुंचना जारी है। आज ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस इजराइल का दौरा करेंगे। और हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल में लोगों का प्रदर्शन जारी है। देखिए इजराइल के तेल अवीव से हमारे संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट। 220 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में हैं। किस हाल में हैं, वो कैसे हालात हैं, क्या उन्हें खाना पानी मिल रहा है, क्या उन्हें इलाज मिल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा घायल स्थिति में हैं क्योंकि अपनों से दूर है। और यही चिंता यहाँ इन्हें तेल अवीव में दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए कुछ इस तरह के पोस्टर्स के साथ में आप देखिए एवरी लाइफ काउंट्स, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं जो लोग हाथों में लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। और साथ ही आप देखिए बहुत सारे मैसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, फ्री आवर चिल्ड्रन नाउ, यानी हमारे बच्चों को तुरंत रिहा करिए। ये मांग इजराइल की जनता कर रही है। यहाँ नेतन्याहू सरकार से भी ये मांग है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त कई देशों की सरकारों का यह दबाव इजराइल के ऊपर है कि जब तक हमास से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। और एक हैशटैग भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, हैशटैग ब्रिंग देम होम नाउ, यानी उन्हें जल्द से जल्द वापस लाइए। 7 अक्टूबर की डेट में ये हैशटैग अभी तक चलाया जा रहा है। और लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर अखिलेश के अगले पीएम होने के पोस्टर लगे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके नेता पीएम बने, वहीं बीजेपी का कहना है कि इन्हें सपने देखने की आदत है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार हुंकार भरी जा रही है। अगले विधानसभा के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। इसका उदाहरण देखने को मिला लखनऊ में, जहां समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर अखिलेश के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इस होर्डिंग में लिखा भावी प्रधानमंत्री। ये पोस्टर एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगाए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे। ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए यूपी में एसपी को मजबूत हालात में बताते हुए अखिलेश यादव को दिल्ली जाते दिखाया गया है। जाहिर है विधानसभा चुनाव में आगे अभी और भी दिलचस्प नजारे देखने को मिल सकते हैं।
खबर दिल्ली से। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पढ़ाई सबसे जरूरी है, सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से तरक्की नहीं होती है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने इशारों ही इशारों में मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नजीब जंग ने कहा कि सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से तरक्की नहीं होगी, हमारी तरक्की के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके साथ ही नजीब जंग ने कहा कि जिस मजहब की शुरुआत ही इकरा यानी पढ़ शब्द से हुई हो, वही आज सबसे पीछे है। ये समझते हैं कि अल्लाह अकबर के नाम से हमारी तरक्की होती है, ये मुमकिन नहीं है। आज एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके हाथ में और वो है पढ़ाई। दरअसल नजीब जंग यूपी के बाराबंकी में भारत के पहले संचार मंत्री की याद में बन रहे विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और यही नजीब जंग ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने शिक्षा को एक अहम जरूरत बताया। नजीब जंग ने कहा कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को शिक्षा क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उन्होंने एक संस्था बनाई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने कांग्रेस को बीजेपी की टीम बताया। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए जयपुर पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया। जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को जुड़वा भाई बताया और कहा कि दोनों मिलकर बीजेपी को धोखा दे रहे हैं। कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। वहीं राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी का दावा किया। सियाचिन में बर्फीले पहाड़ों के बीच तैनात अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण ने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज अक्षय का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। पूरा गांव शोक में इस वक्त डूबा हुआ है। भारत सरकार की अग्निवीर योजना लॉन्च होने के बाद कई युवा अग्निवीर में शामिल हुए। उन्हीं में से एक थे अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण, जिन्होंने सियाचिन में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अग्निवीर की शहादत को नमन किया, लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसी बात लिख गए जिस पर सियासत होना लाजमी है। राहुल गांधी ने लिखा, एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेच्युटी, न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। राहुल ने दावा किया कि परिवार को मदद तक नहीं मिली, जिस पर इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए लोगों को हिदायत दी कि ऐसी भ्रामक बातों में न आए। इंडियन आर्मी ने लिखा, शहीद जवान के परिजनों को 48 लाख रुपए, गैर अंशदायी बीमा, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, सेवा निधि में अग्निवीर द्वारा दिए गए 30% योगदान, उसमें सरकार का भी बराबर योगदान और पूरी राशि पर ब्याज दिया जाएगा। बीजेपी नेता मनोज मालवीय ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। बाबा बागेश्वर इन दिनों पंजाब के पठानकोट में दरबार लगाए हुए हैं। बाबा के प्रवचन सुनने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री भड़क गए। कहा, ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पठानकोट दौरे के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। उन्होंने हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भारत राम का है, बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का शिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले वाले हिंदुओं को, सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि विदेशी ताकतें हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। उन्हें गुरुद्वारों, मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए। ये जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं,
ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहकाएं। इसीलिए हम केवल जगह जगह जाएं। और दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। धुंध और स्मॉग की चादर छाने से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। इस समस्या को लेकर के दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी की है। हर साल की तरह इस बार भी सर्दी के मौसम की आहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर घुलना शुरू हो गया है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AQI 306 तक पहुंच गया। दिल्ली का AQI बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह 7 बजे दिल्ली एनसीआर में अधिकांश जगह AQI का स्तर खराब देखा गया है। नोएडा में AQI 312, फरीदाबाद में AQI 346, गुरुग्राम में AQI 268 है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अंदर प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की, और मेरे पीछे आप राष्ट्रपति भवन की इमेज देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति लुटियन जोन इलाके के अंदर भी किस तरह से बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। Zee News.